सबसे पहले दोस्तों ग्लोबल मार्केट के अंदर अभी के समय क्या अपडेट है उसको चेक कर लेते हैं। फिर स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। Q1 के रिजल्ट आए आज डी मार्ट और LTM के। डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी थी 150 पॉइंट्स ऊपर, 0.29% की तेजी। नैस्डैक भी आप देख सकते हैं 0.29% ऊपर जाके बंद हुआ था। साथ में ब्रेंट की बात करें तो कुछ खास चेंजेस नहीं है, $76 पर बैरल के आसपास है। बाकी यूएस यानी ट्रम्प की कोशिश है इसको ऊपर पहुंचाने की, टिकाने की। लेट्स सी कि आगे क्या होता है इन 2 दिनों के अंदर। जैसे एक दिन तो कंप्लीट हो चुका है, अब कल संडे का दिन है, देखते क्या कुछ न्यूज़ आती है। साथ में आप देख सकते हैं अभी फिलहाल न्यूज़ आई है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ये लीड करेंगे एक टॉक को जो ओमान के साथ में होगी। डिस्कस किया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या फ्यूचर होगा, क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आगे चल के क्या पेनल्टी लग सकती है या टोल लग सकते हैं, उसको लेकर बातचीत यहाँ पे होगी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी ओपन है पूरी तरह से, लेकिन अगर कुछ पेनल्टीज लगती है या फिर कुछ टोल्स लगते हैं तो रिएक्शन आएगा क्रूड के प्राइस पर। अभी क्रूड ऑयल का प्राइस इसलिए नीचे आया था क्योंकि सप्लाई के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो चुका है, डिमांड इतनी नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली प्राइसेस नीचे जाएंगे। लेकिन अगर कुछ बड़े अटैक्स होते हैं, हॉर्मुज वापस से बंद होता है, तो डेफिनेटली ब्रेंट का प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग है या जो अभी आउटकम है वो 34 पॉइंट नीचे है, 0.14% की मंदी है। अब देखते हैं कल चीज़ें चेंज होती है, कुछ बड़ी न्यूज़ आएगी तो हम कल भी बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी ये सिचुएशन ब्रॉडर मार्केट की देखने को मिल रही है। स्टॉक्स को लेकर बातचीत करते हैं। फर्स्ट अपन आते हैं डी मार्ट पर। देखिए क्लोजिंग कुछ खास नहीं थी, यानी मार्केट की उम्मीदें भी कुछ खास नहीं थी इस कंपनी से। Q1 के रिजल्ट्स को लेकर 89 का पी रेशियो है। आफ्टर रिजल्ट कितनी वैल्यूएशन हो चुकी है उसको चेक करते हैं। फिलहाल अभी 89 के आसपास का क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला है। पिछले एक साल में कोई रिटर्न्स नहीं है, बीच बीच में तेजी आती है अच्छे नंबर्स की वजह से, लेकिन फिर एक क्वार्टर खराब आता है जिससे वो तेजी चल जाती है। साथ में पिछले 5 साल इसमें अब खराब हो चुके हैं। ठीक है, नॉर्मली कोई भी ग्रोथ कंपनीज होगी वो 5 साल खराब नहीं करती इन्वेस्टर के, हो सकता है वो 3 साल नहीं चले ब्रॉडर मार्केट के ना चलने के कारण। लेकिन अगर कोई कंपनी 5 साल से अंडर परफॉर्म कर रही है, इट मीन्स उसमें ग्रोथ को लेकर काफ़ी सीरियस इशू है। प्राइस एक्शन आपको ये बता रहा है, तो ये देखना होता है डिसाइड करने के लिए कि उस कंपनी को पोर्टफोलियो में रखना है या फिर उसको निकालना है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं जस्ट 20% ऊपर है पिछले 5 साल में। साथ में दोस्तों हम इससे पहले के 5 साल देखें, 17 से 22, ये 5 साल का जो टाइम फ्रेम है इसके अंदर स्टॉक ने 500% के रिटर्न्स दिए, यानी 6-7 गुना हो गया था इस 5 साल के अंदर। तो ये जो फेज था कंपनी का काफ़ी ग्रोथफुल था, वैल्यूएशन भी इसमें काफ़ी हाई थी कंपनी की, मोर देन 100 के पी पर भी कंपनी पहुंची है, लेकिन वो वैल्यूएशन मेंटेन रही, स्टॉक का प्राइस भी ऊपर गया क्योंकि जो अर्निंग्स आई है, जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी कमाल के थे, मोर देन 20%, 30% के साथ में कंपनी बढ़ रही थी। फाइनली आते हैं रिजल्ट पर, कैसे रिजल्ट उसको चेक कर लेते हैं। ग्रोथ का परसेंटेज है 15, 15% के साथ में जो कंपनी है इसका प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ चुका है, और रेवेन्यू का डेटा वैसे भी आपको मिला था, 15% के आसपास की ग्रोथ थी। यहाँ पे माइनर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है प्रॉफिट के मार्जिन के अंदर। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है। आते हैं इसके प्रॉफिट को देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट कितने आए हैं। Q1 की जो प्रॉफिट है 860 करोड़ के आसपास है, यानी 11.3% है इसके प्रॉफिट। और इसमें हम यहाँ पे कंपनी की सेल्स को देखने चलें तो 14-15% का जंप है, यानी प्रॉफिट 11% के साथ में बढ़ा है और जो सेल्स है वो 15% के साथ में बढ़ी है। ठीक है, तो टैक्स को लेकर भी कुछ ना कुछ ज़्यादा टैक्स पे किया है कंपनी ने, इसको लेकर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम आया है। बाकी ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी देखें, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके मार्जिन्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो पिछले साल 7.94% था, इस बार 7.97% है, यानी कुछ बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है, बहुत ही माइनर से इम्प्रूवमेंट है ये, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं दोनों सिचुएशन को। सेल्स कंपनी की 15% के साथ में ऊपर है, प्रॉफिट कंपनी का 11% के साथ में ऊपर है, यानी सेल्स कंपनी के प्रॉफिट के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी है। अब दोस्तों चेक कर लेते हैं कि एस्टिमेट क्या है और नंबर्स कैसे अच्छे या बुरे हैं। देखिए दोस्तों, कुछ आर्टिकल्स में मेंशन कर रखा है कि जी बिजनेस की जो एक्सपेक्टेशंस थी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वो बीट हो चुकी है, मार्जिन्स इन लाइन है। अब ये थोड़ा सा समझ के बाहर है जिस तरह के नंबर्स हमने देखे। बाकी
ब्लूमबर्ग की एक्सपेक्टेशंस को देखें तो यहाँ पे नंबर्स आपको इन लाइन देखने को मिलेंगे। यानी मेरे हिसाब से देखो, मुझे ऐसा लग रहा नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस बीट हुई है, मेरे हिसाब से नंबर्स इन लाइन है। ठीक है, प्रॉफिट के मार्जिन स्लाइटली इंप्रूव है और ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कंपनी से। साथ में एक और अपडेट है जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, अब ये ग्रीन सिग्नल इसको मिल चुका है। 1000 करोड़ कंपनी रेज करेगी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एनसीडीज को इशू करके, यानी कोई नए शेयर्स इशू नहीं किए जा रहे हैं। और 1000 करोड़ का जो ये रेजिंग है, ये जो कैपिटल रेज करेगी कंपनी, इसका अपडेट ऑलरेडी आ चुका था, उसके बाद में स्टॉक नीचे गया था, तो ये प्राइस इन है। ये जो पैसा है कंपनी रेज करेगी नई स्टोर्स को ओपन करने के लिए। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कंपनी लोन्स के जरिए पैसे उठा रही है, क्योंकि नया मैनेजमेंट कंपनी का आ चुका है। सो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि रिजल्ट्स में जो ग्रोथ है वो पहले की तरह नहीं है और अब मैनेजमेंट चेंज हो चुका है। सो कई तरह के इन्वेस्टर्स हैं। अब ये सोचेंगे काफ़ी इन्वेस्टर्स कि चलो मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो हम टाइम देते हैं, वो इन्वेस्टर होल्ड करेंगे, टाइम देंगे। कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो अपने पोर्टफोलियो की कंपनी को बेचकर कोई डिसेंट सा म्यूचुअल फंड लेना पसंद करेंगे। मैं आपको कल के वीडियो के अंदर बता चुका था और पहले भी आपको बता चुका था जब फंड्स नीचे थे। अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर हो चुका है सीन। कुछ कंपनीज हैं जो अच्छा नहीं करती है, जैसे डीमार्ट भी है, उसके साथ और भी काफ़ी सारी कंपनीज आप देख रहे होगे अपने पोर्टफोलियो में जो 5-5 साल से नहीं चल रही है। देखो, कंपनी नहीं चल रही वो अलग बात है, कंपनी आगे भी नहीं चलेगी वो दूसरी बात है। सो जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरह की कंपनी एक्शंस ले रही है, उससे ये लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में भी कंपनी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी इन द सेंस कि जो पहले ग्रोथ मिली थी पिछले 5 साल में, वो या उसकी हाफ ग्रोथ भी शायद नहीं मिले, क्योंकि वैसे रिजल्ट नहीं है और वैसी गाइडेंस नहीं है। तो ऐसी कंपनीज को सेल करके अगर कोई मार्केट में अवेलेबल है कुछ और कंपनी स्विच के लिए इन्वेस्टर्स के दिमाग में, उसके रिसर्च के अंदर, तो वो प्लान करते हैं, नहीं तो कुछ फंड्स में डिप्लॉय करते हैं। और अगर जो कंपनी पसंद आती है, जो समझ में आती है, जिसमें ग्रोथ है, डेफिनेटली फिर वो डायरेक्टली उस कंपनी में निवेश करते हैं। सो फिलहाल नंबर्स आपने देखे, देखते हैं कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। और मुझे लग रहा नहीं है ज़्यादा कुछ, यानी परसों ज़्यादा कुछ खास बड़े रिएक्शंस होंगे, लेकिन अगर होते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। नंबर्स इन लाइन देखने को मिलते हैं और यहाँ पे स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। ठीक है, ये सपोर्ट अगला है और ये अगला है। लास्ट सपोर्ट की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इतने भी कोई ख़राब रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये जो 2 सपोर्ट है ये देखे जाने चाहिए। सो आपको क्या लगता है कि कल यानी परसों स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करेगा, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके बाद में आते हैं एलटीएम पर। स्टॉक ऊपर गया था क्लोजिंग बेसिस पे, आज रिजल्ट आए हैं इसके, कल की क्लोजिंग आप देख सकते हैं 5% ऊपर, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट के बाद में काफ़ी सारी कंपनी के स्टॉक्स चले हैं। सो रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट ओके है इसके, मीट कर चुके हैं दलाल स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन को। नेट प्रॉफिट 5.3% के साथ में बढ़ चुका है क्यूओक्यू बेसिस पे। सो आप देख सकते हैं 5.3 सीक्वेंटली तेजी आई है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि अच्छी तेजी है। एनालिस्ट की जो एस्टीमेट थी बॉटम लाइन की यानी प्रॉफिट की, कितनी थी? 1466, और यहाँ पे एस्टीमेट हम बोल सकते हैं 1432 थी। ठीक है, ये एक्चुअल है और 1432 की एस्टीमेट थी और 1466 के प्रॉफिट। इट मीन्स ठीक है, एस्टीमेट से ऊपर है। प्लस आगे चलते हैं, यहाँ पे हम रेवेन्यू को देख लेते हैं, 2.8% के साथ में बढ़ चुका है। कितना आ चुका है? 11608, 11292 पिछले क्वार्टर में था, और साथ में एनालिस्ट ने बोला था 11554 आना चाहिए, तो ये भी एस्टिमेट से ऊपर है। ठीक है, तो नंबर्स अच्छे हैं। लेट्स सी कि कैसा क्या होता है कल के दिन यानी मंडे, और साथ में मार्जिन्स भी देखते हैं कितने क्या है। सो मार्जिन एक्सपेंड हो चुके हैं 15.5 तक, 15.1 के कंपैरिजन में। सो ये भी अच्छी बात है, अच्छी तेजी यहाँ पे बनी है हर एक फ्रंट के ऊपर। सो वैसे हम देखें, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है, HCL टेक है, जिसमें गिरावट चल रही है, कोई रिवर्सल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल दिया था, लेकिन ये टेक्निकल रिवर्सल था, एक हाइप के चलता आईटी कंपनीज में। एक्चुअली हमको पता चलेगा मंडे को कि कैसा क्या यहाँ पे रिएक्शन होता है। अगर तेजी आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ये देखना कि क्या स्टॉक पूरी तरह से रिकवर होने के लिए रेडी है क्या, तो उसके लिए पहले स्टॉक का 15% ऊपर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से आउट होकर टिकना पड़ेगा, तब जाके श्योरिटी आ सकती है। क्योंकि वीकली चार्ट का पैटर्न आपको यही संकेत देता है। ये एक सपोर्ट है, यहाँ तक पहुँच गया था, अब वापस इसको इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसमें
अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। सो लेट्स सी कि कल यानी मंडे को किस तरह का आउटकम आता है। आपको क्या लगता है दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में से कौन सी कंपनी का स्टॉक चल सकता है, कौन सा गिर सकता है, नीचे कमेंट कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल के 4 वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स के ऊपर बातचीत की है, कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।